हेलो टू ऑल। आज मैं यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगी। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में स्टार्ट करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है एग्ज़ाम का वो पूरा क्लियर होना चाहिए माइंड में, तभी एक अच्छी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं और क्लियर हो सकते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपसे करवाए जाएंगे या कौन कौन से एग्ज़ाम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, कितनी स्टेजेस होती हैं, कितना क्या प्रोसेस है, कितने मार्क्स होते हैं, कितना टाइम होता है आपको पर पेपर के लिए अटेम्प्ट करने के लिए। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न याद रखना है। यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न में 3 स्टेजेस हैं: prelims, mains and interview. The first stage is prelims, the second stage is mains, and the third stage is interview. Prelims, mains, interview. Stage 1, stage 2, stage 3. अब इसमें क्या है? Prelims is qualifying in nature, ठीक है। प्रीलिम्स इज ओनली क्वालिफाइंग। प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो मेंस में नहीं ऐड होते हैं। सो प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग ओनली, ओके, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट। सो लेट्स सी कि अब प्रीलिम्स के अंदर कितने एग्जाम्स आते हैं। प्रीलिम्स में आपके पास 2 एग्जाम्स होंगे, ओके, जनरल स्टडीज 1 और सी सैट। ये आपका जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर्स आ जाएगा, ओके। जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट होगा वो जनरल स्टडीज में आ जाएगा। एंड सेकेंड पेपर इज सी सैट, ठीक है। ये आपका जो एग्जाम होगा दिस विल बी ऑफ 200 मार्क्स, ओके, और इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 and marks will be 200. This is first paper in prelims. Prelims में first paper में आपको 100 questions होंगे and 200 marks होंगे। जो कट ऑफ आएगा उसके अंदर अगर आपका मेरिट आ जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, बट उसके साथ साथ आपको सी सैट में भी पास होना पड़ेगा। सी सैट में भी अलग से पास होना पड़ेगा। सी सैट का जो एग्जाम है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 हैं, बट मार्क्स इसके भी 200 मार्क्स हैं, ओके। याद रखना है, इन प्रीलिम्स देयर आर 2 एग्जाम्स, 2 पेपर्स आई से, GS1 एंड सी सैट। GS1 जो है आपका वो 200 मार्क्स का है, सी सैट भी आपका 200 मार्क्स का है, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज द डिफरेंस, ओके। सो वी हैव सीन प्रीलिम्स में सिर्फ 2 एग्जाम्स हैं। जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनको मौका मिलता है मेंस एग्जाम में जाने का। नाउ लेट्स सी मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है। सो मेंस में याद रखना आपको 9 पेपर्स होंगे। प्रीलिम्स में 2 थे, यहाँ पे 9 पेपर्स हैं, ठीक है। मेंस एग्जाम में आपके पास 9 पेपर्स हैं। उन 9 में से जो 2 पेपर्स हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग हैं, ओके। 2 क्वालिफाइंग हैं तो मीन्स 7 पेपर्स का आपको मेरिट में काउंट होगा। 2 आर ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, दैट मीन्स आप उसमें कितने भी मार्क्स ले आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और ये जो है 7 पेपर्स ये आपके मेरिट बेस्ड पेपर्स हैं, मेरिट बेस्ड, ओके। नाउ लेट्स सी पेपर ए। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कौन कौन सा पेपर है और उसमें कितने कितने मार्क्स से आता है। सबसे पहले आ जाता है पेपर ए। ये कौन सा पेपर है? ये है इंडियन लैंग्वेज। कंपल्सरी पेपर है।
कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, उसी इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको ये पेपर दिया जाएगा। आपकी मर्जी है आप कौन सी इंडियन लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेज आप चूज करें और फिर उसमें एग्जाम दें वही लैंग्वेज में, वही मीडियम में। ओके, सो ये पेपर कितने मार्क्स का होता है? ये 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 3 आवर्स इसको मिलते हैं करने में, और जैसे कि मैंने बताया ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, क्वालिफाइंग है सिर्फ। मतलब कितने भी आप मार्क्स ले आए, एक सेट ऑफ मार्क्स है, वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। आपको कोई मेरिट में ये काउंट नहीं होगा, फाइनल मेरिट में, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर 2, पेपर बी ऐसे, ये है इंग्लिश लैंग्वेज का। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है ये भी कितने मार्क्स का है? ये भी 300 मार्क्स का ही है। इसकी भी ड्यूरेशन 3 आवर्स है और ये भी क्वालिफाइंग ही है। ओके, क्या क्या मैंने बताया? मेंस एग्जाम 9 पेपर्स, 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है और 7 जो है वो मेरिट बेस्ड पेपर्स हैं। 2 पेपर जो क्वालिफाइंग है वो मैंने बता दिए। द फर्स्ट वन इज इंडियन लैंग्वेज, द सेकेंड इज इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आपको कोई भी इंडियन लैंग्वेज चूज करनी है, गुजराती, मराठी, दैट इज अप टू यू। बट ये पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, इंग्लिश का पेपर है। इसके भी 300 मार्क्स हैं, इसको भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे और ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है ना। दीज आर ओनली क्वालिफाइंग पेपर्स, ये मेरिट में काउंट नहीं होंगे आपके, ये आपके क्वालिफाइंग पेपर्स हैं। अब हम मेरिट बेस्ड पेपर्स देखते हैं। अब मेरिट बेस्ड पेपर्स हम देखते हैं। 2 पेपर्स हमने देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 हमारा जनरल स्टडीज 1 है, ठीक है। ये कितने का है? दिस इज ऑफ 3 आवर्स एंड दिस इज ऑफ 250 मार्क्स। पहले मैं लिख लेती हूं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। पेपर 2 GS 2, ये कितने का है? ये भी 3 आवर्स का है एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 250 मार्क्स। पेपर 3, ये आपका भी पेपर 1, सॉरी पेपर 1 जो है आपका वो एस्से है, ओके। पेपर 2 is GS 1, पेपर 3 is GS 2। 300 मार्क्स, 3 आवर्स 250 मार्क्स, 3 आवर्स 250 मार्क्स, ठीक है। GS 2 is also 3 आवर्स 250 मार्क्स। नाउ पेपर 4, that is GS 3rd, this is also 3 hours 250 marks. Then paper 5th, that is GS 4, this is also of 3 hours and 250 marks. Okay, पेपर 6 तब देख लीजिए आप क्या होता है। अब देख लीजिए मेंस के पेपर मेरिट बेस्ड। पेपर 1 एस्से का 3 आवर्स ड्यूरेशन का है, 250 मार्क्स का है। पेपर 2 GS 1, ठीक है, 3 आवर्स 250 मार्क्स। पेपर 3 GS 2, 3 आवर्स 250 मार्क्स। पेपर 4 GS 3, 3 आवर्स 250 मार्क्स। पेपर 5 GS 4, 3 आवर्स 250 मार्क्स। पेपर 6, अब यहां से हमारे स्टार्ट होते हैं ऑप्शनल पेपर्स, ओके। ये अभी तक आपके जनरल स्टडीज के पेपर थे।
नाउ अब कौन से पेपर आ गए हैं, ऑप्शनल पेपर आ चुके हैं। ये दीज 4 1 2 3 एंड 4 ये चारों आपके जनरल स्टडीज के थे, ये दो आपके ऑप्शनल एग्जाम्स हैं। एक ऑप्शनल होगा, आपको एक ऑप्शनल सिलेक्ट करना है। यूपीएससी ने बहुत सारे ऑप्शनल्स की लिस्ट दी, प्रोवाइड करवाई है, आपको कोई भी ऑप्शनल सिलेक्ट करना है, वेदर सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपका फेवरेट ऑप्शनल है, जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं वो आप कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कीजिए। उसी ऑप्शनल के दो एग्जाम्स होंगे, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शनल आपको एक चूज कोई और सब्जेक्ट से होगा और ये कोई और सब्जेक्ट से, एक ही ऑप्शन होगा। सपोज हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पेपर ये होगा और दूसरा पेपर ये होगा। टोटल 500 मार्क्स का ऑप्शनल होगा। द फर्स्ट पेपर विल बी ऑफ 250 मार्क्स एंड द सेकेंड विल बी ऑफ 250 मार्क्स। तो टोटल कितने आपके मार्क्स हो गए, यहाँ पे टोटल हमारे पास मार्क्स हो गए 1750, 1750 नंबर हो गए ये मेंस के एग्जाम के। ठीक है, मैंने आपको बता दिए 1750 नंबर पुराने वाले। अब फाइन, अब लास्ट स्टेज कौन सी आती है हमारे पास, इंटरव्यू। सारी स्टेजेस हमने देख ली, अब लास्ट स्टेज हमारे पास कौन सी है, इंटरव्यू की स्टेज है। मेंस में जो आप मेंस में जब आप मेरिट से आ जाते हैं, मेंस में अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू इज द फाइनल एंड द लास्ट स्टेज ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ये जो मार्क्स होंगे ये 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, 275 मार्क्स। ओके, सो 275 जब इसमें ऐड होंगे तो टोटल आपका जो एग्जाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2025 मार्क्स का। ये आपने टोटल एग्जाम देखना है, तो आप इसकी वैल्यू पे मत जाना। ये दिख बड़ा रहा है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर राइट स्ट्रैटेजी, राइट अप्रोच आपके पास होगी तो आप इजीली इसको क्लियर कर पाएंगे। मैंने आज यूपीएससी एग्जाम पैटर्न का वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं, पता नहीं चलता। इसीलिए मैंने एक शॉर्ट में वीडियो बना दिया कि ये एग्जाम है। देखिए, प्रीलिम्स तो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके मार्क्स तो आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे। मेंस में भी दो पेपर, जैसे कि मैंने बताया था, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी आपका क्वालिफाइंग है। स्टार्ट कहाँ से होता है, एसए से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपके मार्क्स, आपको इम्पोर्टेंस, आप कैसा जो परफॉर्म करोगे उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। उनको क्वालिफाइंग एग्जाम्स को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब तक आप उनमें क्वालिफाई नहीं करोगे, इनमें आप कितने भी अच्छे मार्क्स ले आइए, आपको फाइनल में नहीं आने दिया जाएगा। इसीलिए क्वालिफाइंग पेपर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दीज कंपल्सरी पेपर्स, दैट merit papers I mean, are also important. So paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, paper 5, paper 6, paper 7, 7 papers plus 2 qualifying, 9 papers in total. Okay, so essay, general studies 1, general studies 2, general studies 3, general study 4 and optional 1 and optional 2. optional एक ही है, एक ही पेपर के दो एग्जाम्स हैं। बता रही हूँ, बाद में बच्चे बोलते हैं कि मैम दो ऑप्शनल पेपर हैं, दो सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। नो, ऑप्शनल आपको एक ही चूज करना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कोई भी, उसके दो एग्जाम्स होंगे, दो पेपर, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 250 मार्क्स, पेपर 2 250 मार्क्स, इन टोटल 500 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ऑप्शनल की कितनी वेटेज है, एक ऑप्शनल ही सिर्फ 500 मार्क्स का है। सो ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल पे बहुत फोकस करें, ऑप्शनल के सारे सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। ये तो एग्जाम पैटर्न था। टोटल मार्क्स मैंने बता दिए 2025। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो वो मुझे मैसेज कर दे, मुझे कमेंट कर दे, प्लीज कमेंट बिलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे जाके अगर आपको देखना है कि जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 का क्या सिलेबस है, तो वो भी मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में एक्सप्लेन कर सकती हूँ स्ट्रैटेजी के साथ कि कैसे कैसे सिलेबस होगा। GS 1 में आपका क्या आएगा, GS 2 में आपका क्या आएगा, GS 3, GS 4 आपका इन टोटल क्या क्या सिलेबस है। बट इसमें मैंने सिर्फ पैटर्न बताना था, इसीलिए मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन नहीं किया। सो नेक्स्ट से आई विल बी स्टार्टिंग अ सीरीज जो हिस्ट्री, पॉलिटी पे स्टार्ट हो सकती है या फिर इकोनॉमिक्स पे,
दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी स्टार्ट हो सकती है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट जल्दी पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसी हिसाब से सीरीज स्टार्ट करूंगी। बट अभी मैं सोच रही हूँ हिस्ट्री या पॉलिटी की मैं कोई सीरीज स्टार्ट करूँ। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी हिस्ट्री और पॉलिटी सीरीज, इन्हीं दोनों में से कोई और कंप्लीट सिलेबस। दैट हिस्ट्री विल बी फ्रॉम स्पेक्ट्रम एंड पॉलिटी विल बी फ्रॉम लक्ष्मीकांत। तो अगर आपको, हाँ, सोर्सेज की बात है तो सोर्सेज जो है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को सोर्सेज पता नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो भी आप बता दीजिएगा। सोर्सेज की भी मैं एक बार लिस्ट बना के आपको बता दूंगी कि कौन कौन से एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। सपोज हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो करना है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फॉलो करना है कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, आई विल बी गाइडिंग यू। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कॉमेंट डाउन कीजिए। सो थैंक यू सो मच।